नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का सारांश। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, विशेष रूप से ध्यान योग यानी मेडिटेशन का महत्व बताया है। सच्चा योग कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। केवल सन्यासी बन जाना या कर्म का त्याग करना ही योग नहीं, कर्म करते हुए मन को स्थिर और शांत बनाए रखना ही ध्यान योग है। अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के लिए विशेष विधि बताते हैं। एकांत स्थान पर स्वच्छ आसन बिछाएं, पीठ, गर्दन और सिर सीधा रखें, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करें, विशेष रूप से ईश्वर पर। धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित करते हुए ध्यान में लीन हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक खाने वाला या अत्यधिक सोने वाला व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। संतुलित आहार, संतुलित आचरण और नियम अभ्यास आवश्यक है। मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है और बार बार भटकने पर भी मन को वापस ईश्वर पर केंद्रित करना ही साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सबसे श्रेष्ठ है, जो तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी ऊपर है, और उन सब में जो श्रद्धा से भगवान में स्थित है, वह सबसे उत्तम है। यदि कोई साधक इस जन्म में पूर्णता प्राप्त नहीं करता, तो अगले जन्म में फिर उसे साधना का अवसर मिलता है, और इस प्रकार साधक कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान योग हमें सिखाता है कि अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ईश्वर में लीन होकर जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है, और ध्यान योग जीवन में संतुलन और शांति और ईश्वर के एकत्व की ओर ले जाता है। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।